नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। आगामी विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने का वक्त बचा है। चुनाव के नजदीक आते ही प्रदेश में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सत्ताधारी बीजेपी जहां चुनाव को लेकर अपनी तैयारी में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी 2022 में सरकार बनाने का दावा कर रही है। एक और बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड दौरा लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता काफी शांत दिखाई पड़ रहे हैं। देवभूमि में आम आदमी पार्टी की एंट्री से चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचकर जहां बीजेपी को ऑक्सीजन देने का काम किया है, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं का दौरा अभी तक कोई तय नहीं हो पाया है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने क्यों सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस नेता चुनाव को लेकर एक्टिव क्यों नहीं है। अब देखना यह होगा कि 2022 में किस पार्टी को जीत मिलेगी और उत्तराखंड में सत्ता की ताजपोशी किसके सर होगी। नवरंजन की सरकार उत्तराखंड को विकास की एक नई उड़ान दे रही है और दूसरी ओर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड की ओर से पूरी तरह से उदासीन है। उनके सबसे बड़े नेताओं में से एक श्री राहुल गांधी का उत्तराखंड आगमन होता ही नहीं और उत्तराखंड की कांग्रेस के अंदर की स्थिति किसी गृह युद्ध से कम नहीं है। आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है। तो निश्चित तौर पर अगले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के पास ये सब जानकारियां हैं कि आज उत्तराखंड किस बेहाली से गुजर रहा है। उत्तराखंड में आज महंगाई पूरे देश में 5वें नंबर पर हम महंगे राज्य हो गए हैं। बेरोजगारी में हम पूरे देश में दूसरे नंबर के राज्य हो गए हैं और ये सब चीज़ें हमारे राष्ट्रीय नेताओं को पता है। वो इस बात को रखने के लिए, इस बात को परखने के लिए और इस बात को अपने आने वाली सरकार में किस तरह हल कर सके इन मुद्दों को, वो कहने के लिए निश्चित रूप में हमारे बड़े नेता उत्तराखंड में आएंगे, हमारे बीच आएंगे। रावत जी, आप किस सिलसिले में यहाँ जा रहे थे? तो उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, जहां पर बीजेपी की तरफ से बयान सामने आ रहा है कि यहां पर जो आम आदमी पार्टी है वो तो अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है और जिस तरह से अब बीजेपी सक्रिय तरीके से अपना प्रचार प्रसार में लगी हुई है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के देहरादून में जाकर ऋषिकेश भी वहां पर गए, जो बीजेपी को ऑक्सीजन देने का काम किया है यहाँ के कार्यकर्ताओं को। तो इस तरह से जो कांग्रेस है इसके हाईकमान की तरफ से कोई यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं आ रहा है, ना ही कोई यहाँ पर सभा हो रही है। तो आखिरकार कैसे कांग्रेस दावा करती है कि उत्तराखंड 2022 के चुनावों में वो जीत हासिल करेगी और सत्ता परिवर्तन करेगी, ये यहां पर देखना होगा। तो जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपना प्रचार प्रसार करने में दमखम से यहां पर लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस थोड़ा पीछे नजर आ रही है। ये जो आरोप है बीजेपी यहां पर कांग्रेस पर लगा रही है। अब देखना यह है कि जो कांग्रेस है वो क्या कुछ अब इसमें बयान देती है, क्या कुछ करते हुए। गणेश गोदियाल को आपने सुना, उन्होंने यही कहा कि जो उत्तराखंड की स्थितियां हैं, जो समस्याएं यहाँ की, उससे जो हाईकमान है वो मुखातिब, उन्हें पता है कि उत्तराखंड के अंदर क्या कुछ समस्याएं हैं। अब लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि उत्तराखंड में हाईकमान की तरफ से कोई भी बड़ा नेता क्यों यहाँ पर उत्तराखंड में अभी तक नहीं पहुंच रहा है प्रचार प्रसार करने के लिए। तो आज इसी मसले पर हम चर्चा करने वाले। हमारे एक मेहमान हमारे साथ जुड़ गई, सुजाता पॉल हैं, प्रवक्ता हैं यहाँ पर कांग्रेस से। सबसे पहले आपसे हम यहाँ पर सवाल लेंगे सुजाता जी की, जो बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा चेहरा जो है राज्य में कोई जनसभा या कोई प्रचार प्रसार करते नजर क्यों नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये कि अभी वो समय नहीं है। अभी हमारे जितने नेता, और हर पार्टी में ये होना चाहिए, देश में संविधान है, एक लोकतंत्र है, उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। अभी चुनावी मोड में आकर आप चुनावी सभा करवाना चाहते हैं, जिस वक्त हम लोगों के साथ जुड़ के उनकी समस्याओं में उनके साथ खड़े होकर उनकी समस्याओं का निवारण करवाना चाहते हैं। जो जो मुद्दे सरकार के प्रति लोगों के अंदर जो रोष है और जो मुद्दे जनता से सवाल के जवाब चाहती है सरकार से, हम उनके साथ खड़े होकर वो सवाल उठा रहे हैं। चाहे पंडा पुरोहितों का मैटर देख लीजिए, चाहे बेरोजगारों को देख लीजिए, चाहे महिलाओं को देख लीजिए, जो ई टेंडर वाला मैटर हुआ था, या कितने भी मैटर हैं, किसानों का मैटर हो, हर मैटर में हम जनता के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि हम एक सशक्त
सरकार ने और हर विधायक जो हमारा चुना जाए वो अपने जो कार्य है, अपने लोगों के प्रति जो उसकी बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि अभी वो समय नहीं है कि इस तरह की जनसभाएं अभी की जाएं, आप लोग समस्याएं सुन रहे हैं। और एक और सवाल बीजेपी की तरफ से यहाँ पर उठ रहा है, आरोप जो भी कह लें कि अभी तक जो एक सीएम चेहरा होना चाहिए वो अभी क्लियर नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक सीएम चेहरा उत्तराखंड राज्य का कौन होगा वो स्पष्ट नहीं आया है अभी। मैं आपको इसमें भी ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई चेहरा नहीं होता, क्योंकि उनके यहाँ चेहरा सिर्फ मोदी जी होते हैं, क्योंकि वे गुलाम मानसिकता के लोग हैं और हम लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हैं। हमारा संविधान कहता है कि हम कलेक्टिव नेतृत्व के तहत चुनाव लड़ते हैं। तभी तो आज देखिए, अगर जनता त्राही त्राही कर रही है और गला घुटा हुआ है विधायकों का, तो वो इसीलिए क्योंकि भाजपा शासित उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार, 3-3 मुख्यमंत्री, 57 विधायकों के बावजूद, ये इसलिए क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं। जो मोदी जी ने कह दिया चरण चाटुकार वही करने को नहीं। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड यहाँ पर आते हैं और वहाँ के सीएम की बहुत तारीफ करके चले जाते हैं, तो ऐसे में एक वहाँ के जनता को क्लियर है कि ये सीएम का चेहरा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का नहीं आया। तो कलेक्टिव इस तरह से काम करने से क्या आपको लगता है कि जनता के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि जनता को भी जानना जरूरी है कि उनका सीएम कौन होने वाला है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि ये नैरेटिव हम चेंज होते हुए देखते रहे, हमें दुख हुआ, क्योंकि हर विधायक का काम होता है कि वो लोगों के प्रति जवाबदेह हो और उनमें से जो नेता सब कोई चुनना चाहे या 2-3 नाम हो, उन नामों को आगे करके वो नेता चुना जाता है। इस प्रकार से कोई नेता नहीं चुना जाता जिस तरह से भाजपा में है कि आपने 1 मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री, 3 दे दिया। आप मुझे बता दीजिए, अगर पुष्कर सिंह धामी की इतनी बड़ाई करी इन्होंने, घोषणा वीर की, तो आप ये भी बता दीजिए कि पहले और दूसरे मुख्यमंत्री ने कार्य नहीं किया। ये प्रधानमंत्री खुद मान रहे हैं इस बात को कहकर। प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे कि पहले को क्यों हटाया, दूसरे को क्यों हटाया? क्योंकि भ्रष्टाचारी है सरकार और घोटालेबाजों की सरकार है। सच्चाई ये है कि इस देश के डीएनए में है कांग्रेस और कांग्रेस के डीएनए में है भारत। उसी प्रकार से हमारे संघीय ढांचे में हम चाहते हैं अपने संघ को मजबूत करना, इसलिए किसी ठेके को आगे करके चुनाव में जाने का ठीक है। सुजाता जी, जोगेंद्र जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से हैं, वरिष्ठ नेता हैं। जोगेंद्र जी, आपने सुना होगा अभी सुजाता जी जो भी कुछ यहाँ पर कह रही हैं कि अभी जो एक तो जनसभा करने का इस तरह का समय नहीं आया, वो यहाँ पर जो है लोगों की समस्याएं जो पार्टी है वो सुन रहे हैं तमाम कार्यकर्ता, और साथ ही यहाँ पर एक सीएम चेहरा को लेकर भी यहाँ पर कहा कि जो बीजेपी के सीएम चेहरा तो इस तरह से बदलते रहते हैं, एक अलग ही प्रोसेस है, और यहाँ पर कांग्रेस जो है कलेक्टिवली काम कर रही है, तो अभी सीएम का कोई चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं, और ये हमारी बहन जो बोल रही है कि लोगों के डीएनए में है कांग्रेस। कांग्रेस एक आंदोलन का नाम था और उस डीएनए को इनके शीर्ष नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़के उसको खत्म कर दिया था। अब जो इनके डीएनए में है वो एक परिवार, और एक परिवार भी वो जिसने जल से लेके, नभ से लेके और थल से लेके सब जगह भ्रष्टाचार ही इन्होंने किया है। और ये जो कह रहे हैं कि 3 मुख्यमंत्री चेंज किए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अनुशासित पार्टी है कि 3 मुख्यमंत्री चेंज किए लेकिन कहीं कोई शिकायत नहीं है, सबने उसको सहज स्वीकार किया। और इन्होंने 1 मुख्यमंत्री चेंज किया, और आप पंजाब में हालत देखें इनकी, इनके शीर्ष नेतृत्व की कमी देखें आप, कि इन्होंने 1 मुख्यमंत्री चेंज किया। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। जी ये कह रही थी अगर अभी मैं आपको सुन रहा था, अभी आप ना बोले प्लीज, मैं आपको सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अनुशासित पार्टी है कि यहाँ मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हुआ, सब सहज एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं, और प्रदेश की जनता और देश की आम जनमानस के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मात्र आप जो अन्य पार्टी हैं इनकी तरह चुनाव के 4-6 महीने पहले, एक मिनट दीदी आप मेरी बात सुने, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, 4 या 6 महीने पहले ये लुभावन कोरी घोषणाएं करते हैं, देश में अराजकता पैदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, सुजाता जी का जो सवाल अभी था उनका यही था कि अगर सीएम से कोई शिकायत नहीं थी तो बदलना क्यों पड़ा, एक कार्यकाल में 3-3 सीएम क्यों? देखिए, माननीय त्रिवेंद्र जी की कार्यकाल में कितने अच्छे काम हुए आप देखो। 13 जिलों में 13 डेस्टिनेशन, स्वरोजगार योजना, स्टार्टअप योजना, कौशल विकास योजना जो केंद्र सरकार की योजना थी, उसी में इन्होंने रोजगार को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए
कुक्कुट पालन, मौन पालन, मधुमक्खी पालन जो है, फिशरिंग का है, पशुपालन का है, और जो हमारे पलायन आयोग बनाया, रिवर्स पलायन आयोग जो बनाया, और जो हमारे कोविड के कठिन कार्यकाल में हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई आए थे, उनको सहकारिता के माध्यम से 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का बता ऋण। दीजिए, कल उच्च न्यायालय ने पशुपालन विभाग को नोटिस जारी किया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया, पशुपालन कर रहे हैं, सही तो कह रहे, चारा खा गए आप लोग कितने करोड़ों रुपए का। पहले अभी मुद्दा वो नहीं है, भ्रष्टाचारी सरकार, अभी मुद्दा वो नहीं है सुजाता जी, अभी सुजाता जी मुद्दा नहीं है। रहने वाले एक कहावत है, छाछ तो बोले छलनी भी बोले हैं, वो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये जीरो टॉलरेंस वाली गवर्नमेंट है, जीरो टॉलरेंस वाली गवर्नमेंट है। जीरो सरकार, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आप लोग तीन मुख्यमंत्री रहते हैं और कार्य कुछ नहीं कर पाते। आज मुद्दा वो नहीं है, मुद्दे पे यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ शीशपाल जी भी हैं। सुजाता जी, जोगिंदर जी एक सेकंड, सुजाता जी, जोगिंदर जी एक सेकंड यहाँ पर। आम आदमी पार्टी से भी शीशपाल गुसाई जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी सुन लेते हैं जी। बहुत अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड जोगिंदर जी, शीशपाल जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से। शीशपाल जी, एक तरफ चलिए बीजेपी के पास अभी मुख्यमंत्री का चेहरा है पुष्कर सिंह धामी, अभी कांग्रेस ने इसका कोई डिस्क्लोज नहीं किया है, ना ही आम आदमी पार्टी ने अपनी खुद की, आपकी यानी कि आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। अभी जनता को क्लियर नहीं है कि आपका भी सीएम कौन है, तो कैसे आप लोग मतलब कैसे दावा करते हैं कि जीत जाएंगे, और कैसे जनता विश्वास करे कि कौन सीएम हो सकता है उनका? जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, इन पर तो विश्वास करना कि इनका सीएम कौन सुबह होगा, कौन शाम को होगा, ये तो यहाँ की जनता भी देख रही है कि मुख्यमंत्रियों को नहीं पहचान पा रही है। अब तो स्कूल के बच्चे भी अगर इतिहास को कल दोहराएंगे तो उन्हें भी पता नहीं चला कि कितने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस की लड़ाई जनता के लिए नहीं है, जनता के सुख सुविधाओं के लिए नहीं है, बल्कि अपने कुर्सी की लड़ाई है। इनके जो चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, अगर वो कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे, तो जो इनके नेता प्रतिपक्ष है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, भी हमारा घोषणा पत्र आएगा तब होगा। यानी कांग्रेस की लड़ाई तो धरातल पे जंग जा रही है। लोग कांग्रेस को वोट भी नहीं देना चाहते, ना विश्वास कर रहे इनके विधायक कब बीजेपी में चले जाए। तो आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ये आपस में मुकाबला है। जहां तक मैडम आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा अचंभित हुआ कि आपको खुद पता नहीं है कि आम आदमी पार्टी का सीएम का मुख्यमंत्री चेहरा एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने लेफ्टिनेंट पास करके 27 साल इस देश की रक्षा की, शोपियां पुलवामा में आतंकवादियों का जो है ढेर करने का काम किया। आज भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की 2-2 गोलियां उनके सीने में जिंदा है, जो रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल है। तो आज आप भी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया। अगर सीएम का चेहरा ढूंढने में लड़ाई में है तो बीजेपी और कांग्रेस है। हमारा सीएम का चेहरा अब आज आपने घोषित कर दिया, ठीक है। नेहरू पर्वतारोहण का प्रिंसिपल, तो इसलिए यह कि हमारा सीएम का चेहरा, जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक ईमानदार व्यक्ति, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, बीजेपी और कांग्रेस को सबक सिखा करके 2022 में मुख्यमंत्री की शपथ देगा। ठीक है सुजाता जी, शिशपाल जी को आपने सुनाव कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस की आपस की लड़ाई है और इन्होंने जो है अपना एक ईमानदार चेहरा सामने ला दिया और अभी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, कमाल की बात यह है कि जब कर्नल कोठियाल फौज में थे या उसके बाद जब पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा था केदारनाथ में और उनके जिम्मे था ये काम, तो सरकार किसकी थी? हमारी सरकार की। भूल गए ये? तो अगर हम उनको अपॉर्चुनिटी ना देते वो वाली, तो आपको दिखाई नहीं देता। जहां तक सेना में जो उन्होंने कार्य किए उनका बहुत सम्मान हम करते हैं और हर सैनिक का सम्मान करते हैं, क्योंकि सैनिक किसी दल का नहीं होता। और ये देख रहे हैं आप, इनके पास कुछ कहने को नहीं है, इसलिए उनके उस पार्ट को लेकर उनके व्यक्तित्व को भुना रहे हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास भी सैनिक है, ऐसा तो नहीं है हर पार्टी में होंगे सैनिक, अगर होंगे तो हर पार्टी में होंगे जी। इनको भुनाना, आप बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिए शिशुपाल सिंह जी, बीच में नहीं। तो सही बात यह है कि ये जो कर रहे हैं ये केवल भारतीय, बीच में मत बोलिए, सुनिए रामनाथ जी, बीच में ना बोला करिए। ठीक है सुजाता जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। जनता पार्टी की ये बी टीम है,
इनको चुप करो। एक सेकंड शीशपाल जी, सुजाता जी को अपना जवाब दे देने दीजिए, आपके पास मैं फिर से आती हूँ, आप बात पूरी कर लीजिए अपनी सुजाता जी। जी जी, तो सच्चाई ये है कि जहां तक कर्नल पोटियाल हो या कोई भी सैनिक हो, हर व्यक्ति इस देश का उनका सम्मान करेगा। ठीक तो है। वो बात एक अलग है, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो इन्होंने क्या किया कि ये जो पिछले 1.5-2 साल से एक्टिव हुए, अब इनको देखिए ये भाजपा की बी टीम कैसे है, भाजपा है ए टीम, क्योंकि 2014 में इन्होंने चुनाव लड़ा था संसद वाला। अब उसके बाद ये गायब हो गए थे, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजबूती नहीं थी और मोदी जी की, तब इनको उतारा गया। उसके बाद अगला चुनाव 2017 में आप जानते हैं कि मोदी जी बहुत मजबूत थे, 2019 में भी वे बहुत मजबूत थे, इनका कहीं अता पता नहीं था। अब ये फिर आए क्योंकि मोदी जी कमजोर हो चुके हैं बहुत और लोग उनका विरोध कर रहे हैं, तो ये इनका अधिकार है चुनाव लड़े। लेकिन ये जो कहानी है ना, जो अभी इन्होंने रावत जी कह रहे हैं, और ये हर आम आदमी पार्टी का नेता और हर चलिए, आज सीएम चेहरे को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज अपना सीएम चेहरा जो है चलिए डिस्क्लोज आज कर दिया है फाइनली। अब कांग्रेस का कब होगा मैम, कब वो समय आएगा? देखिए, कांग्रेस की जहां तक सवाल है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। संवैधानिक प्रणाली जो होती है, हमारा हर नेता जो हमारा कैंडिडेट होगा वो अपने लोगों के प्रति जवाबदेह हो, उनके लिए कार्य करे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। उसके बाद वो चुन के आए, अपना नेता चुने और उन नेताओं में से मुख्यमंत्री बने। ये जोगेंद्र जी, गुलाम मानसिकता के नहीं है कि जो ठीक है सुजाता जी, जोगेंद्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं। जिस तरह से मैम कह रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम मुख्यमंत्री को चुनते हैं, बीजेपी की तरह नहीं चुनते हैं, आपका क्या रिएक्शन है? हेलो जी जी जोगेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी, सवाल सुना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी दीदी बोल रही थी कि आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम है। ये आपने दिल्ली में देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरा इस समय इस देश के जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट है, चाहे आम आदमी पार्टी है, सपा है, बसपा है, अकाली दल, जितने भी हैं, आज इनकी विचारधारा नहीं मिलती। लेकिन इन सब का उद्देश्य और एजेंडा क्या है? बीजेपी हटाओ, मोदी हटाओ। लेकिन भारतीय जनमानस ने अब ये मन में ठान ली है कि इन लोगों ने लगभग 61 साल तक एक ही पार्टी ने, एक ही परिवार ने राज किया है, और किसकी मानसिकता, चाटुकारिता मानसिकता। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक सेकंड सुजाता जी, एक सेकंड आपको बोले दिया सुजाता जी, आपको बोले दिया ताकि अदल चलने के 61 साल आपने राज किया। 61 नहीं, आप जोगेंद्र जी आप अपना जवाब पूरा दीजिए। एक सेकंड सुजाता जी, आपको मैंने समय दिया, मैं वापस से आती हूँ। मैं आपके समय नहीं बोला, आप सुन लो। और दूसरी बात, एक एक करके सुजाता जी, 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम फेस नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का एक ही फेस रहता है, कमल का फूल, और नाम रहता है भारतीय जनता पार्टी। उसी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में इतने काबिल, इतने सक्षम, इतने जुझारू लोग हैं कि जो दिन रात। मैडम, मैं ये भी कहना था कि आप लोगों के पास सिर्फ एक ही फेस होता है, जो स्टार प्रचारक में एक ही पीएम का फेस होता है। अदर्स दल हैं, वो सिर्फ अपने सत्ता को सुख भोगने के लिए काम करते हैं, और हम पंक्ति में खड़े पिछड़े अभावग्रस्त अंतिम और जरूरतमंद व्यक्ति को साधन संपन्न और सक्षम बनाकर इस भारत माँ को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए और राष्ट्रीय प्रेम जगाने के लिए सड़कों पे क्यों है? जी ठीक है सुजाता जी, अब आप कहिए। देखिए, ये जो कह रहे हैं ना, इनके पास अगर सक्षम लोग हैं तो ये दूसरी पार्टियों से क्यों लेके जाते हैं भाई? तोड़फोड़ क्यों मचाते रहते हैं? आज भी इनका जो विकल्प है वो इतने कम रहे। और देखिए, ये गुलाम मानसिकता के जो लोग हैं, ये बात कर रहे हैं पशुपालन विभाग के बारे में। उस पर एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। कल माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस थमाया है सरकार को कि 4 महीने में जांच पूरी करी जाए। चारा खा गए ये पशुओं का। ये भेड़ खरीद के लाए 10 साल से ज्यादा उम्र का ऑस्ट्रेलिया से। तो जहां तक चेहरों की बात है, हमें ना बताए, आप चेहरा वही लाएंगे जो मोदी जी बताएंगे। मगर बंशीधर भगत ने कहा है कि वो चेहरा कांग्रेस की तरफ से मैम चेहरा कौन होगा, कुछ तो डिस्क्लोज कर सकते, क्या स्ट्रैटेजी होगा? जनपद से तैयार होता रहा आज तक, और आज मोदी जी के नेतृत्व में एक आम आदमी भी कभी भी किसी जाने की सोच सकता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की काबिलियत है। भाजपा नहीं है अभी तक मैडम, एक परिवार और एक पार्टी चाटुकार लोग ही राज। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, भारतीय जनमानस का कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में आज आगे जा सकता है। किसानों के नरसंहार पर मोदी ने कुछ बोला? कौन है मोदी? एक व्यक्ति है। ठीक है, ठीक है, नहीं, मोदी नहीं। ठीक है, आगे देखो, कृषि विधेयक के रूप ठीक है, उम्मीद करते हैं सुजाता जी, ठीक है, समय यहाँ पर कम है, वाइंड अप करना पड़ेगा। सुजाता जी, जोगिंदर जी, तो अभी यहाँ पर देखा कांग्रेस का फिलहाल कोई सीएम चेहरा यहाँ पर नहीं, आम आदमी पार्टी ने आज अपना सीएम चेहरा जो है घोषित कर दिया है। वहीं जो उत्तराखंड में जो बीजेपी की फिलहाल सरकार पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही लड़ने वाली है, वहीं प्रधानमंत्री जी भी वहां पर ऑक्शन देने का काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का जो सीएम दावेदार होगा वो किससे यहाँ पर बनाते हैं। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में आज इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।